ओशन गेट नामी ये सबमरीन जो कि 5 मुसाफिरों को लेकर टाइटैनिक एक्सपीडिशन पर निकली थी, इसको गुम हुए 96 घंटे यानी 4 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और अब इसके मिलने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। और अगर ये बाय चांस मिल भी जाती है तो कोई मिरेकल ही होगा कि अब तक इसके मुसाफिर जिंदा बचे होंगे। आजकल न्यूज में आपने इस मिसिंग सबमरीन और इसके रेस्क्यू ऑपरेशन के मतलब बार बार सुना होगा और इस वीडियो में हम इस मिसिंग सबमरीन का एक डिटेल पोस्टमार्टम करेंगे और देखेंगे कि वो कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स थे जिनको मुकम्मल इग्नोर किया गया और वो इस सबमरीन के हादसे का बाइस बने। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलें कि ओशन गेट एक प्राइवेट अमेरिकन कंपनी है और ये अटलांटिक ओशन में बहुत से टूर्स, एक्सपीडिशंस और मिलिट्री ऑपरेशंस को ऑपरेट करती है। ये इससे पहले भी बहुत से एक्सपीडिशंस को ऑपरेट कर चुकी है और ये स्पेशलाइज्ड डीप सी सबमरीन्स बनाने में भी माहिर है। इन्होंने हाल ही में टाइटन नामी एक सबमरीन बनाई और ये सबमरीन का पहला टूर था। टाइटन कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बनी सबमरीन थी। इसका कुल वजन 10,432 किलोग्राम था और इसमें 650 किलोग्राम की पे लोड कैपेसिटी मौजूद थी, यानी 5 लोग इसमें सवार हो सकते थे। इसमें 96 घंटे की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मौजूद थी और ये सबमरीन 4000 मीटर गहरे पानी में जाने की सलाहियत रखती थी। इसमें जदीद हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम और बाहर के व्यूज को देखने के लिए 4K कैमरास और लेजर स्कैनर्स मौजूद थे। इस सबमरीन ने इतवार की सुबह 8 बजे अपने सफर का आगाज किया और प्लान के मुताबिक इसे 8 घंटे बाद सतह समुद्र पर वापस आना था, मगर सफर शुरू होने के महज 1 घंटा 45 मिनट बाद ही इससे कम्युनिकेशन खत्म हो गया। 9 घंटे गुजर जाने के बाद भी जब ये सतह समुद्र पर वापस न आई तो 5:45 पर कोस्ट गार्ड्स को इसकी गुमशुदगी की इतला दी गई और तब से लेकर अब तक इसकी तलाश जारी है। कैनेडियन और अमेरिकन कोस्ट गार्ड, नेवल एंड एयरफोर्स मिलकर इसकी तलाश में लगे हुए हैं, पर सबको ऐसा क्यों लगता है कि इसका मिलना अब नामुमकिन है और अगर बाय चांस से मिल भी जाए तो शायद इसके मुसाफिर मर चुके होंगे। इसके पीछे कुछ एक रीजंस हैं। पहली अलार्मिंग सूरत हाल ये है कि इसमें सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन कैपेसिटी मौजूद है और 96 घंटे पूरे होने के फौरन बाद ही सांस घुटने से इसके मुसाफिरों की मौत वाक़या हो जाएगी। बहरहाल ऑक्सीजन की कमी ही मेन प्रॉब्लम नहीं। एक तो ये सबमरीन काफी नैरो है और इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि 5 लोग सिर्फ इसमें बैठ सकते हैं, लेटने या खड़े होने की जगह मौजूद नहीं। ऐसी सूरत हाल में एक ही पोजीशन में बैठे रहने से मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। दूसरा, ना तो इसमें खाना मौजूद है और ना ही पानी। 24 घंटे गुजरने के बाद मुसाफिर हाइपोग्लाइसीमिया और डिहाइड्रेशन से निडाल हो चुके होंगे और आइन मुमकिन है कि डिहाइड्रेशन से उनकी मौत भी वाक़या हो जाए। एक और मेन चीज कि इसमें वॉशरूम की सहूलत भी मौजूद नहीं है और मुमकिन है कि वोमिटिंग और यूरिन की स्मेल से ही इनकी तबीयत खराब हो चुकी हो और ऊपर से मौत का खौफ। यकीन करें, इन सब बातों को इमेजिन करना भी मुश्किल है। एक और चीज जो रिसर्चर्स के लिए परेशानी का बाइस है वो है एक्सट्रीम कोल्ड वाटर। सूरज की रोशनी ना होने की वजह से इतनी गहराई में पानी का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के करीब होता है और फ्यूल खत्म होने की सूरत में इस कदर ठंडा पानी सबमरीन के टेम्परेचर को भी नीचे ले आएगा और ये टेम्परेचर ही इंसानी जिस्म को खत्म कर देने के लिए काफी है। अब बात करते हैं कि इस सबमरीन को तलाश करना इतना नामुमकिन क्यों है। इसकी सबसे अहम वजह है समुद्र की गहराई और एक्सट्रीम वाटर प्रेशर। जैसे जैसे हम पानी की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे वाटर प्रेशर बढ़ता जाता है। हर 10 मीटर गहराई के बाद समुद्र का प्रेशर 1 ATM बढ़ जाता है और 4000 मीटर की गहराई पर इतना ही प्रेशर होता है जैसे आप एक इंसान पर 255 हाथियों जितना वजन डाल दें। 4000 मीटर ही वो गहराई है जहां पर टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद है। यही वजह है कि इतने इंसान समुद्र की गहराई तक नहीं जा सके जितने इंसान K2 या माउंट एवरेस्ट सर कर चुके हैं। और मॉडर्न डे नेवल सबमरीन्स भी 750 मीटर गहरे पानी से नीचे नहीं जा सकती। इससे ज्यादा गहराई में जाने से इनके फट जाने का खतरा बढ़ जाता है और 1000 मीटर गहराई में जाने पर समुद्र की रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाती है और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। इतनी गहराई में जाने पर कोई GPS सिस्टम काम ही नहीं करता। पानी की गहराई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर लेती है और यही वजह है कि इतनी गहराई में जब कोई जहाज या शिप चली जाए तो इसे तलाश करना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि इतनी गहराई में ना तो कोई सिग्नल काम करता है और ना ही कोई सबमरीन जा सकती है और ऊपर से गुप अंधेरा, जिसकी वजह से किसी भी चीज को तलाश करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं उन टेक्निकल एरर्स की जो इस हादसे की वजह बनी और वो कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स थे जिनको मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया गया। पहला रेड फ्लैग ये कि टाइटन सबमरीन की ये पहली एक्सपीडिशन थी और इससे पहले इसकी कोई टेस्ट ड्राइव नहीं ली गई, जो कि इसकी सेफ्टी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाती है। दूसरा, इसकी सेफ्टी पर भी कोई खास वजह नहीं दी गई। इस हादसे के बाद इस कंपनी के एक फॉर्मर एम्प्लॉय ने न्यूज़ चैनल को बताया
कि उसने बहुत पहले ही इस सबमरीन के सेफ्टी कंसर्न्स के मतलब इसके CEO को आगाह किया था, पर उल्टा कि वो इसके सेफ्टी फीचर्स को इम्प्रूव करते, उन्होंने इस एम्प्लॉय को ही कंपनी से निकाल दिया। इस एक्सपीडिशन को स्टार्ट करने से पहले ओशन गेट कंपनी के CEO, जो कि इस मिसिंग सबमरीन के पायलट भी हैं, उन्होंने सेफ्टी रूल्स के मतलब एक रिपोर्टर को कहा कि सेफ्टी इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये वो एक अहम रेड फ्लैग था जिसको जानने के बाद इसके पैसेंजर्स को इसमें सफ़र करने से रुक जाना चाहिए था। एक सबसे बड़ा टेक्निकल एरर जिस पे सबसे ज़्यादा तनकीद की जा रही है वो है इसका कंट्रोलिंग सिस्टम। इस सबमरीन को एक गेम कंट्रोलर से कंट्रोल किया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी सबमरीन जिसे 4000 मीटर गहरे पानी में जाना था, उसे एक ऐसे रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा था जिससे वीडियो गेम्स खेली जाती हैं। अब जैसे कि आपको पहले बताया कि गहरे पानी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स असर नहीं करती, तो ऐन मुमकिन है कि ये रिमोट सबमरीन को कंट्रोल करने में नाकाम रहा हो, या ये भी हो सकता है कि वाटर प्रेशर की वजह से इसका इंजन काम करना छोड़ गया हो, जिसकी वजह से ये वापस सतह समुद्र पर आ ही ना सकी। सोशल मीडिया पर तो लोग ये भी थ्योरीज बना रहे हैं कि हो सकता है कि किसी बड़े समुद्री जानवर ने इसे निगल लिया हो या क्रैश कर दिया हो। हालांकि इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, पर होने को ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि गहरे समुद्री पानी में ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जो कि एक बहरी जहाज को उल्टने की भी सलाहियत रखते हैं। इस सबमरीन की गुमशुदगी की खबर जंगल में आग की तरह फैली, और इसकी एक वजह यह थी कि इसमें बहुत अहम शख्सियात मौजूद थी। इस सबमरीन के पायलट स्टॉकटन रश ओशन ग्रेट कंपनी के CEO हैं। इसके अलावा एक फ्रेंच मुहिम जो बरतानिया के एक मशहूर बिजनेसमैन हमेश हार्डिंग और पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी के CEO शहजादा दाऊद और उनके 19 साला बेटे मोहम्मद सुलेमान भी इसी में सवार थे। शहजादा दाऊद के बारे में आपको यहाँ बताते चलें कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी एंग्रो के CEO हैं। ये $1 बिलियन कंपनी है और सिर्फ साल 2022 में ही इन्होंने 46 अरब से ज्यादा का टैक्स अदा किया। हम आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि इस एक्सपीडिशन की फी का टिकट $2.5 लाख अमेरिकी डॉलर में फरोख्त हुई, यानी पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 7.5 करोड़ की एक टिकट। हम यहाँ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये सब लोग खैर आफियत अपने प्यारों के पास पहुँचे और रेस्क्यू टीमें इन्हें बचाने में कामयाब हो जाएं। आमीन।